एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी आईडीबीआई बैंक के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की 676 पोस्ट है, जिसके अंदर यूआर की 271 है, एससी की 140, एसटी की 74, ओबीसी की 124, ईडब्ल्यूएस की 67 और पीडब्ल्यूबीडी की भी यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हो। अगर बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो आपके 8 मई से लेके 20 मई तक चलेंगे आपके, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो आपका 8 जून को 2025 संडे के दिन होगा। तो अभी आपके पास 20 मई तक का टाइम है यहाँ पे अप्लाई करने का, ज़्यादा दिन नहीं दिए हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम आपकी 25 ईयर्स रहेगी। यानी आपका जो जन्म है वो मई 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और मई 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए किसी में भी आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो। लेकिन जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट है उनके यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, यहाँ पर इनकी 55% है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के बारे में काफ़ी नॉलेज होनी यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू, और फिर उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम कैसे होगा। तो आपका लॉजिकल रीजनिंग होगा पहला, डेटा इंटरप्रिटेशन 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे और 40 मिनट का टाइम इसके लिए दिया जाएगा। फिर है सेकेंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट का टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का टाइम। जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपकी इकोनॉमिक, बैंकिंग, कंप्यूटर, आईटी आ जाएगा, 60 क्वेश्चंस जो है आपके 60 मार्क्स के और 25 यहाँ पर मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही यहाँ पर आपका जो है वो पेपर आपको देखने को मिलेगा और 0.25 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। फिर उसके बाद आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो आप लोगों का 100 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसको आपको क्वालिफाई करना है। 50% जो है वो रिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाई करना होता है और 45% एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को करना होता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं तो 5 ईयर्स का, ओबीसी एनसीएल है तो 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी 10 साल का और एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो 5 साल। पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स, उनको भी 5 साल का यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे बैचलर डिग्री मैंने आपको बता दी है, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए एआईसीटी यूजीसी से, ठीक है। आपकी परसेंटेज है और सीजीपीए वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से होना चाहिए। अब आपको 8 मई से लेके 20 मई तक आपको जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। 20 मई तक आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको यहाँ पर स्कैन करना है, फोटोग्राफ वगैरह, वो सब यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर का पूरा idbi.bank.in पर ही जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर आपको अपना फिल फॉर्म करना है। फीस की बात करते हैं तो 250 रुपीज़ फीस है आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए और 1050 रुपये फीस है आपकी बाकी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो फीस आपने बताई दी है मैंने। बाकी आप सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारे कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से स्टेट के अंदर है, तो सभी स्टेट के अंदर है। आपकी सिटी नेम्स दिए हुए हैं, आपके सेंटर वगैरह, तो वो आप चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी स्टेट के अंदर है, ठीक है। राजस्थान, पंजाब, पुडुचेरी, उड़ीसा, नागालैंड, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, गोवा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, सब जगह पे ही है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।